हाँ जी, तो नमस्कार। फिर से आप सभी को स्वागत है अपने परिवार एस बी, बाबू रे भुलाना मत, एस बी स्टडी क्लासेस। एस बी स्टडी क्लासेस भूलना मत। तो आप सभी को फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस बी स्टडी क्लासेस में। मैं हूं बाबू, आपका प्रिय मित्र गुरु रंजीत सर। तो आप सभी को सबसे पहले यही बात हम कहना चाहेंगे छोटे भाई बहन कि रोज का काम रोज करो। एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, रोज का काम रोज करो। इसके लिए मैंने आपके लिए लाया है एक जुनून और एनर्जी के साथ आपके अंदर एनर्जी ड्रिंक, जिसको सुनेंगे आपके अंदर एनर्जी मिलेगा। क्या कहता है भाव कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चलेंगे बाबा। तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स सिलेबस, जो गणित में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कि नहीं है। तो नहीं पढ़ना जो तो नहीं बताएंगे, लेकिन क्या पढ़ना है देखो, इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको तो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या कहता है बाब, देखिए इधर। तो सबसे पहले क्लास 10th के जो गणित में पढ़ना है बाब, ये आपको सबसे पहला यही कुल मिलाकर के 15 टॉपिक पढ़ना है, जो आप सबके लिए पहले से लेकर के हमने तैयार कर रखा है। कुल मिलाकर के 15 टॉपिक, और 15 टॉपिक आपको दे करके जाएगी 100 में 100 में 100 जी बिल्कुल। 99 नहीं लाना है, 100 में 100 लाना है, यही टारगेट होना चाहिए और आएगा भी। देख बाबू, तो कहता है छोटे कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है सर, तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, इस पर एक वीडियो बना करके स्पेशल डालेंगे आप लोग के बीच कि वास्तविक संख्या क्या है, कैसे है, क्यों है, कब आया, क्यों नहीं आया, क्यों पढ़ते हैं तो क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, पूरी बात इस पर जानकारी मिलेगी आपको वास्तविक संख्या में। जिनमें आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, HCF LCM है कि नहीं है, गुणनखंड, शांत अशांत, सब आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या में। एक्सरसाइज जब 2 में आते हैं, छोटे 2 में आते हैं, तो कहता है बहुपद। बहुपद बहुपद, एक घातीय बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, द्विघातीय बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, त्रिघातीय बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, चतुर्घातीय बहुपद जिसका अधिकतम घात 4 हो। अरे चलना ही ना करते, लेकिन हाँ आपको पढ़ना है बहुत त्रिघातीय तक। एक्सरसाइज 2 में हम लोग जिस जानते हैं ax² + bx + c त्रिघात बहुपद है, x + 5 एक घातीय बहुपद है कि नहीं है। तो त्रिघातीय बहुपद तक हम लोग उसमें जानेंगे एक्सरसाइज 2 में, जिसमें आपको शून्य वगैरह के बारे में, अल्फा बीटा के बारे में चर्चा किया जाता है। फिर हम लोग आते हैं बाब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले, जो तनिक होगा तो आप सब पढ़े होंगे, चर संख्या, चर राशि और अचर राशि। जिसका मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं, जो चरते रहता है उसे चर राशि कहते हैं, जो कभी नहीं चरता है अचर राशि कहते हैं, कभी नहीं चलता है। तो जिसका मान बदलते रहे उसे चर राशि कहते हैं। जैसे ABC XYZ, इसका मान कभी कभी देखोगे x का मान 5 भी होगा, x का मान 3 भी होगा, x का मान 2 भी होगा। अचर राशि जिसका मान कभी ना बदले, 5 रुपया के मतलब 5 रुपया, 3 रुपया के मतलब 3 रुपया है कि नहीं है। 2 4 6 संख्या, ये सब अचर राशि है। तो यहाँ पे लेकर के चला है बाबू 2 चर वाले, एगो से मन नहीं भरा है, क्या गो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। पोज में फोटो खिंचाते हो, एक नहीं 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोला है बाब, यानी ओकरा में एगो x होगा और एगो y होगा। अध्ययन करेंगे छोटे ax + by = 0। समीकरण, जहां पे समीकरण आ जाए ओकर बराबर में 0, बराबर में 0 नहीं है तो वो समीकरण नहीं है। आपको हम बताएंगे बहुपद में ax² + bx + c, ये आपका बहुपद है। और जब एक 0 लगा देंगे तब आगे देख ला, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अभी द्विघात बहुपद है, लेकिन बराबर 0 कर देंगे तो द्विघात
समीकरण, तो जिसके बराबर में 0 आ जाता है वो समीकरण का काम करता है। एक बात और नोट कर लीजिएगा, तो 2 चर वाले ऐसा देखने को लिए मिलेगा एक्सरसाइज 3 में। हम लोग जो इसमें जानेंगे बहुत प्रक्रिया से, x का मान निकालना, y का मान निकालना, रैखिक क्या ग्राफीय विधि से जानेंगे, प्रतिस्थापन विधि से जानेंगे, विलोपन विधि से जानेंगे, वज्र गुणन विधि से जानेंगे। ये कई 4 प्रकार के होते हैं जो आपको x और y का मान निकालने में काम करता है, कामयाब होता है कटघरवा मान सारणी के द्वारा। अच्छी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। फिर आता है द्विघात समीकरण। हाँ, द्विघात बहुपद के बराबर में 0 लगा देने से द्विघात समीकरण बन जाता है। फिर आता है समानांतर श्रेणी। समानांतर, एक बार ना तो 3 बार बोलना, समानांतर समानांतर समान अंतर। संख्याओं के बीच जब समान अंतर आ जाता है तो समानांतर कहते हैं बाबू, जिसको हम लोग एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी से सूचित करते हैं। एपी जिसमें आपका टीएन और वहां पद अगर सजा दिया जाए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, डायरेक्ट आपको कह देगा बताओ तो कि 50वां स्थान पे कौन बैठा हुआ है, 30वां स्थान पे कौन बैठा हुआ है, 2-2 फीट की दूरी पे बैठा हुआ है, तो बताओ तो कि 25वां स्थान पे कौन बैठा हुआ है। इस ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग टीएन का फॉर्मूला, टर्म ऑफ नंबर, जो ए पहला पद, डी सार्वंतर, दोनों के बीच का अंतर सार्वंतर, सबसे आगे पहला पद ए, टीएन वहां पद, उसके बाद हम लोग जानेंगे एसएन, सम ऑफ नंबर, जो आपका टीएन का फॉर्मूला होता है, थोड़ा इंडिकेट कर दे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन का फॉर्मूला होता है भाव एन वाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। माइंड को सेट कर ले, माइंड में सेट कर ले इस चीज को। एपी में ये सब बात पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कहता है भाव एक्सरसाइज 6 त्रिभुज, सभी को माइंड में सेट होगा। थेल्स पर में आता है सर, पाइथागोरस पर कहाँ पढ़े क्या है, एकरे में त्रिभुज में पढ़ना है। थेल्स पर में या तो पाइथागोरस पर में, जो 5 नंबर में प्रथम पाली में अगर थेल्स पर में आएगा तो सेकंड पाली में पाइथागोरस निश्चित है। अगर फर्स्ट में आ गया है पाइथागोरस, सेकंड में निश्चित है थेल्स पर में, जिसको आधारभूत पर में कहा जाता है। थेल्स पर में को त्रिभुज में पढ़ना है। फिर आते हैं निर्देशांक ज्यामिति भाव, कोऑर्डिनेट, नियामक ज्यामिति जिसको कहते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि नहीं है, संरेख, ये सब किस में पढ़ना है आपको, नियामक ज्यामिति में पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति। हाँ, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। बाबू रे 10वां में आया है छोटे, तो त्रिकोणमिति बहुत जरूरी है, समझ गए। त्रिकोणमिति बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग नाम जानते हैं ट्रिगो से। क्या जानते हैं, ट्रिगो से। बहुत मजा आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, चढ़वाना चलता है साइन कॉस में, टेन कॉट में चलता है ना, उसी मामला को देखेंगे यहाँ पे त्रिकोणमिति में। उसी का अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9 जो कहता है बाबू हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। 9, एक मीनार की टावर की ऊंचाई इतना है तो यूनियन को इतना है, तो कितना कौन बनाएगा, याद है कुछ। हाँ, उसी चीज को देखेंगे हम लोग, ऊंचाई और दूरी में। वृत्त, सर्किल, किसी निश्चित बिंदु से बिंदुओं का वैसा समूह जो अचर दूरी पर है, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। गोल गोल अंडा, याद है, चलेंगे। हाँ, वृत्त 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 हम लोग देखेंगे छोटे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब पूरा जब जानेंगे तो जानेंगे गोले काहे होता है वृत्त, चौड़ाना काहे होता है, पूरी बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। आप टेंशन मत लेना, छोड़ना मेरे पे। वृत्त। उसके बाद आता है छोटे कंट्रक्शन, जरा कहा जाए कंट्रक्शन बड़ी भारी हो भाई सर, कि 3.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड को 4:2 का अनुपात। अरे बाबा कोई भाई नहीं यार, बस रचनाएं कंट्रक्शन है कि नहीं है। हम लोग 0 डिग्री से कोण बनाने के लिए सीखेंगे, भरपेट 360 तक, ठीक है। चलेंगे रचनाएं। उसके बाद कहता है भाव वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको जब पढ़ेंगे ना तो एकरा में 2-4 गो प्रमेय प्रूफ करेंगे, जो एकदम वही प्रूफ करेंगे जो वहाँ छापल रहेगा बिहार बोर्ड में।
ठीक है ना, एकदम वही प्रूफ करेंगे बाबू। इसमें उसी से संबंधित क्षेत्रफल जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का, कहाँ पढ़े क्या, एकरे में ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वही ना हुआ। उसके बाद कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल तो बड़ी पढ़े, आयतन कहाँ पढ़ना है, अरे तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब शंकु का चिन्ह कहाँ पढ़ना है, ये आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में पढ़ना है। ये चीज का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है, बेलन का आयतन होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का आयतन, गोला का आयतन, है कि नहीं है, सब पढ़ना है आपको एक्सरसाइज 13 में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14 सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स, उतना ना तक कम से कम इतना जान ले, अरे बारंबारता बहुपद वाला, बहुलक, बहुलक बारंबारता, संचयी बारंबारता, एकरे में पढ़े लगी है। सांख्यिकी में बारंबारता, आंकड़ा बारंबारता, नाम सुने होंगे, सांख्यिकी में आपको पढ़ना है बहुत बढ़िया से, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, एकदम पूरी माइंड में सेट कर देंगे बाबू। उसके बाद अंततः आता है पूरा गेम समाप्त, या तो टॉप, समझ गया ना, या तो नो, ये ना होता है एग्जाम देने जाइएगा तो या तो तोड़ेंगे या तो छोड़ेंगे, मतलब कि प्रायिकता हो जाए वह ठीक है, ना हो जाए वह ठीक, दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रायिकता कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। घटना घटने की क्रिया, घटना ना घटने की क्रिया, पटना ना घटना, घटने की क्रिया और घटना ना घटने की क्रिया के बारे में जो अध्ययन किया जाता है प्रायिकता कहलाता है। पी प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से हम लोग पूरे सिलेबस को बढ़िया से देखेंगे। फिर से अंततः में आपको कहना चाहेंगे भाव, रोज का काम रोज करो, रोज का काम रोज करो, एक दिन भी बीच नहीं करना है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर से सुन लो, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, और फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ आज रहते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपके सेशन में, तो शुरू हो जाए।